MED 8 भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण, पेपर 2022 मार्च, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पर्यावरण के संदर्भ में भूमंडलीकरण के बदलते स्वरूप की चर्चा कीजिए। मतलब पर्यावरण के लिए ग्लोबलाइजेशन को किस तरह से चेंज किया है हमने, ग्लोबलाइजेशन से को किस तरीके से हमने बदला है वो बताना है। किसके संदर्भ में? पर्यावरण को ठीक रखने के लिए। भूमंडलीकरण ने विश्व वातावरण को बदल दिया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। भूमंडलीकरण ने सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय परिभाषाओं को नई दिशा प्रदान की है। ठीक है, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चरल, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, वित्तीय, फाइनेंस, हर चीज को उसने एक नया आयाम दे दिया। ठीक है, भूमंडलीकरण का पर्यावरण तथा सतत विकास पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एनवायरनमेंट के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का पूरी तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। इसने आर्थिक वृद्धि तथा सहयोगी संस्थाओं में बढ़ोतरी दोनों ही विश्व वातावरण को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी है। मतलब जब आर्थिक वृद्धि, मतलब एक तो आर्थिक रूप से मजबूत होनी चाहिए कंट्री, ठीक है, और उसके साथ कुछ ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए जिससे जो विश्व वातावरण है उसको लंबे समय तक ठीक रखा जा सके। भूमंडलीकरण ने समानता व न्याय को सोचे बिना ही नाश करने वाली क्रियाओं को अपनाया है। अब भूमंडलीकरण की वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा सबसे बड़ा। एनवायरनमेंट खराब करते जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो गई जिससे बिना सोचे समझे हम न्याय और समानता को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जिससे बड़े स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों जिन पर बड़ी लोग संख्या में लोग निर्भर करते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जिस पर बहुत सारे लोग डिपेंड, मान लो जंगल है, जंगल पे बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं। वहाँ के आदिवासी जो होते हैं उनकी जंगल बहुत जरूरी है, उसमें रहने वाले जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए वो जंगल बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या करते हैं, भूमंडलीकरण की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, उनको जंगलों को काटा जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के फायदे के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए। तो वही है, भूमंडलीकरण ने समानता व न्याय को सोचे समझे बिना ही नाश करने वाली क्रियाओं को अपनाया, जिससे बड़े स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों जिन पर बड़ी संख्या में लोग निर्भर हैं उनको क्षति पहुंची है, नुकसान पहुंचा है। वैश्विक ताप तथा ओजोन परत में कमी, गिरावट आना विश्व पर्यावरण में कमी आने का उदाहरण है। मतलब इसकी वजह से वैश्विक ताप मतलब ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर भी डिप्लीट होती चली जा रही है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, बहुत से देशों में एसिड वर्षा तथा समुद्र स्तर पर बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय चिंतन का विषय है। एसिड रेन जो है और जो वाटर लेवल है, समुद्र का जो वाटर लेवल वो बढ़ता जा रहा है, जिससे सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है, सभी लोग परेशान हो सकते हैं उससे, तथा इससे स्थानीय प्रभाव वायु एवं जल प्रदूषण, मिट्टी की उर्वरता में कमी, वन रोपण आदि के रूप में देखे जा सकते हैं। एक तरफ भूमंडलीकरण ने पर्यावरण पर अपने प्रभाव छोड़े, दूसरी ओर पर्यावरण ने भूमंडलीकरण की गति, दिशा तथा स्तर को प्रभावित किया है। इसका कारण है पर्यावरण संसाधनों ने आर्थिक भूमंडलीकरण को ऊर्जा प्रदान की, किंतु हमारी सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के कारण निम्न पर्यावरण समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो कि भूमंडलीकरण के कारण उत्पन्न हुई है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिनका सामना पूरे विश्व को करना पड़ रहा है, पूरे देश के लोग, पूरे संसार के लोगों को करना पड़ रहा है। भूमंडलीकरण ने वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं का विकास का एक माध्यम प्रदान किया। अर्थव्यवस्था तो विकसित हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि एक दूसरे से डील कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, तो उससे अर्थव्यवस्था तो मजबूत बनेगी। किंतु इससे अपनाई जाने वाली असतत नीतियों से हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा को खतरे में डाल दिया है। मतलब हम उसके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को जो हार्म कर रहे हैं, वो परेशानी है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए नई नई तकनीकों का विकास किया गया। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन है, हर किसी तो नई नई टेक्नोलॉजी निकलती है, किंतु ये तकनीकें कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को खोखला कर रही है। उससे क्या था, पर्यावरण में का नाश हो रहा है। अब टेक्निक्स आती है, नई नई टेक्निक, 5G आया, 6G आया, पहले 3G 4G 5G 6G। इससे क्या हुआ, एनवायरमेंट, पहले छोटी चिड़िया होती थी, इन रेडिएशंस की वजह से छोटी चिड़िया कहीं भी नजर नहीं आती। पहले गिलहरिया बहुत दिखाई देती थी, अब गिलहरियाँ दिखनी बंद हो गई। किसकी वजह से? ये रेडिएशंस निकलती हैं इनसे। 5G जो नेटवर्क जहाँ पर भी टावर वगैरह लगे होते हैं उनसे रेडिएशंस निकलती है। तो ये टेक्नोलॉजी हम बढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, हम अपने आराम के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हमें अंदर से खोखला करती चली जा रही है, जिसका परिणाम आज हमारे समक्ष विनाश के रूप में आ गया है। केवल पर्यावरण ही नहीं, इससे देशों के मध्य की खाई भी और गहरी होगी। मतलब देशों में कोई कंट्री तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, जैसे अमेरिका महाशक्ति बन चुका है, और कोई कंट्री बिल्कुल ही गरीब है जो किसी का सामना ही नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है इसमें भूमंडलीकरण ने पर्यावरण के आयामों का समाकलन करके पिछले कुछ दशकों में काफी ख्याति प्राप्त की है। मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया ग्लोबलाइजेशन जो है, पिछले कुछ 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा
पॉपुलर हो गया। भूमंडलीकरण ने सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय परिभाषाओं को नई दिशा प्रदान की है। इससे पर्यावरण तथा विकास के मुद्दों को स्पष्ट किया, जिसमें मानव जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण की क्षमता को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास को संभव बनाया। अब ग्लोबलाइजेशन और पर्यावरण में तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है कि ग्लोबलाइज हमें तरक्की करनी है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, लेकिन पर्यावरण का ध्यान भी रखना है, अपने एनवायरनमेंट को भी देखना है। पर्यावरण तथा विकास के मध्य संबंध सामाजिक वातावरण का मुख्य अंग है। सोशल एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट को ठीक रखना तो सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट ठीक होनी चाहिए। मतलब सोसाइटी में रहने वाले लोग एक मत होने चाहिए, उनका सबका दिमाग एक जैसा होना चाहिए। एक इंसान तो पेड़ लगा रहा, दूसरा इंसान लड़ने आ गया कि तुम पेड़ क्यों लगा रहे हो यहाँ पर, तब नहीं हो सकता वो। तो सबसे पहले सोशल, सामाजिक वातावरण ठीक होना चाहिए। भूमंडलीकरण का प्रभाव विश्व में जैव विविधता में कमी की समस्या के रूप में दिखाई देता है। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट दिखता है कि जैव विविधता मतलब जो पहले हमारे पास अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु हुआ करते थे वो दिखाई ही नहीं दे रहे, अब है ही नहीं। चिड़िया खत्म, गिलहरी खत्म, सब मतलब तो जो बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती चली जा रही हैं। भूमंडलीकरण के दौरान ही सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। जब ग्लोबलाइजेशन आई तभी एक और थॉट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी इसका भी लोगों ने सोचना शुरू किया। सतत विकास की अवधारणा में दो बातों का समावेश है। मतलब क्या है? विकास का अधिकार, डेवलप करना है, और दूसरा है पर्यावरण की निरंतरता की जरूरत। डेवलप करना है लेकिन बिना अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म किए, उनको खत्म किए बिना, हमें उनको इस तरह से यूज करना है ताकि वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो सके। उनको इतना टाइम देना है, लगातार नहीं काटते। अगर पेड़ काट भी रहे हैं, जरूरत है पेड़ों की, पेड़ नहीं होंगे, लकड़ी नहीं काटेंगे तो ये फर्नीचर वगैरह कैसे बनेंगे, लेकिन ऐसे काटने चाहिए, उसमें इतना गैप होना चाहिए कि दोबारा वो पेड़ वापस अपने आप को रिकवर करे दोबारा, ठीक है। तो उसमें टाइम गैप होना चाहिए इतना। विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन बनाती है, जिससे विकास प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है।